नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा साइंस का टॉपिक होगा अंतरिक्ष की सैर। आज हम अंतरिक्ष की सैर करेंगे। तो इसके कुछ बिंदु हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तारे, तारामंडल, सौरमंडल, ग्रह और उल्का पिंड के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रात को स्वच्छ आकाश में हमें चमकते प्रकाश की बड़ी संख्या में धब्बे फैले हुए दिखाई देते हैं। ये चमकने वाले धब्बे तारे कहलाते हैं। आकाश में और भी कई पिंड हैं जो चमकते हैं। जैसे ग्रह, चंद्रमा और धूमकेतु जो टिमटिमाते नहीं हैं। चंद्रमा आकाश का सबसे चमकदार पिंड है। उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, पर यह चमकता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को अपनी सतह से परावर्तित करता है। ये जैसा कि आपको दिखाया गया है इसमें फिगर चंद्रमा का है। आप रात के आकाश और दोपहर के आकाश में क्या अंतर देखते हैं? दोपहर में आप सूर्य देख सकते हैं। सूर्य के चमकदार प्रकाश में दूसरे पिंडों का प्रकाश दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है सभी आकाशीय पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सबसे पहले है तारा। तारे वह खगोलीय पिंड हैं जो स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कुछ तारे सूर्य से भी बड़े और चमकदार होते हैं, लेकिन सूर्य पृथ्वी के बहुत निकट होने के कारण दूसरे तारों से बड़ा और चमकदार दिखता है। रात को आकाश में तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। दूसरी ओर तारों के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस तारे का प्रकाश हम आज देख रहे हैं, उस तारे का प्रकाश वर्षों पूर्व निकाला गया था। दूसरे शब्दों में, जब हम एक तारे को देखते हैं तब हम उसका अतीत देख रहे होते हैं। खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। तारों के एक विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल एक आकाश गंगा का हिस्सा है जिसे मंदाकिनी कहते हैं। तो मंदाकिनी किसे कहते हैं? आकाशगंगा को। सौरमंडल एक आकाशगंगा का हिस्सा है जिसे मंदाकिनी कहते हैं, क्योंकि यह दूध की नदी की तरह आकाश में फैली हुई दिखाई देती है। जैसा कि यह चित्र में दिखाया गया आकाशगंगा का इस प्रदर्शन है। तारों की चाल। सूर्य पूरब दिशा में उदय और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अगर हम तारों की स्थिति को आकाश में ध्यान से देखें तो वो भी पूरब से पश्चिम दिशा में चलते हैं। लेकिन आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, तो सूर्य और तारे क्यों पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखते हैं? पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर पश्चिम से पूरब दिशा में नियमित घूर्णन करती है। इसी कारण सूर्य और तारे पूरब से पश्चिम दिशा में गति करते दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक तारा ऐसा भी है जो पृथ्वी से स्थिर प्रतीत होता है? इस तारे को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। क्या आप जानते हैं कि यह स्थिर क्यों प्रतीत होता है? ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष रेखा के ठीक ऊपर ही होता है, इसलिए यह स्थिर प्रतीत होता है। इसी कारण ध्रुव तारा दिशा ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है तारामंडल। जब आप एक स्वच्छ रात को आकाश में देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि तारों का एक समूह एक ज्ञात आकार या पैटर्न बना रहा है। ऐसे तारों का समूह जो एक ज्ञात आकार या पैटर्न जैसा दिखता है तारामंडल कहलाता है। तारामंडल में कई सारे तारे होते हैं, लेकिन चमकदार तारे ही खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। तारामंडलों का नामकरण आमतौर पर पौराणिक पात्र, जानवरों और वस्तुओं के नाम पर किया गया है। आकाश में 88 स्टार तारामंडल होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे जैसे सप्तऋषि, ऋक्ष और ओरियन खुली आंखों से पहचाने जा सकते हैं। आइए अब हम ऐसे कुछ तारामंडलों के बारे में जानें। सप्तऋषि में 7 चमकदार तारे हैं। ये तारे एक बड़े चम्मच के आकार में व्यवस्थित हैं। यह तारामंडल इसलिए बड़ा चम्मच भी कहलाता है। ये 7 तारे दूसरे कम चमकदार तारों के साथ एक बड़े बालू की रूपरेखा बनाते दिखते हैं, इसलिए इसे ग्रेट बियर भी कहते हैं। यह स्पष्ट रूप से गर्मी के मौसम में अमावस की रात को आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। सप्तऋषि ओरियन। ओरियन एक और बड़ा तारामंडल जो पूरी दुनिया देख सकती है, वह है ओरियन, जिसका नाम यूनानी पौराणिक कथा के एक शिकारी के नाम पर रखा गया है। इसमें 8 तारे हैं जो एक शिकारी के शरीर के आकार में व्यवस्थित है। इसके मध्य के 3 तारे शिकारी की करधनी या बेल्ट बनाते हैं। कैसियोपिया एक तारामंडल है जो आकाश में उत्तर दिशा में सप्तऋषि की विपरीत दिशा में सर्दियों में दिखाई देता है।
कैसियोपिया के 5 प्रमुख तारे अंग्रेजी अक्षर एम या डब्ल्यू के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? एम या डब्ल्यू के आकार के होते हैं। लियो प्रमुख, लियो प्रमुख के चमकदार तारे मिलकर एक शेर का आकार बनाते हैं। यह सप्तऋषि के दक्षिण में है। रेगुलस लियो प्रमुख तारामंडल का सबसे चमकदार तारा है। लियो प्रमुख सौरमंडल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी खगोलीय पिंड वह स्वयं सूर्य सौरमंडल के सदस्य हैं। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनमें ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूल के कण और गे शामिल हैं। सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है। सूर्य अपने आसपास के सभी पिंडों पर बहुत ही मजबूत गुरुत्वीय बल लगाता है। तो सबसे मजबूत गुरुत्वीय बल कौन लगाता है? सूर्य। दूसरी ओर सौरमंडल के खगोलीय पिंड सूर्य से और दूर जाते हैं। सूर्य का गुरुत्वीय बल उन्हें ज़्यादा दूर जाने से रोकता है। यह संयुक्त प्रभाव खगोलीय पिंडों को सूर्य के चक्कर लगाने में मदद करता है। ये आपको सौरमंडल का एक चित्र दिखाया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस डायग्राम को अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लीजिए कि आप कभी जीवन में इसको भूलें नहीं। तो देखो, सबसे पहले इस डायग्राम में क्या है? सूर्य स्थित है। बीच में क्या होता है? सूर्य। सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद में है शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ग्रह होता है जिसको अपन कहते हैं क्षुद्र ग्रह, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटा हुआ ग्रह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। फिर इसके बाद में होता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी सबसे दूर जो होता है वो क्या होता है? वरुण होता है। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। इस प्रकार सूर्य को छोड़कर सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये इसके अंदर बताया गया है। और यहाँ पर ये जो मंगल है, इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप शॉर्ट में आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, इनके दूरी के क्रम को, कि जैसे सु का मतलब होता है सूर्य, तो सुब्बू, सुप्रीम। इस तरह से आप कोई भी अपना एक सूत्र बना सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो। सुप्रीम, बृहस, अरुवरु, बृहस, अरुवरु। इसको समझ लेते हैं। देखो, सुब्बू का मतलब होता है सूर्य बुध। फिर सुप्रीम का मतलब होता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृह का मतलब बृहस्पति। क्षुद्र को मैंने बीच में छोड़ दिया है क्योंकि ये ग्रहों में नहीं आता, ये टूटा हुआ ग्रह होता है। बृह और स का मतलब शनि, अरुवरु का मतलब अरुण, वरुण। तो इस तरह से सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। यह सौरमंडल का सबसे विशाल और सबसे भारी सदस्य है। सूर्य का व्यास लगभग 1.40 लाख, ये याद रखना। सूर्य का व्यास कितना होता है? 1.40 लाख किलोमीटर। यह गैसों का एक विशाल गोला है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। सूर्य किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसों के मिश्रण होता है, दोनों गैसों का मिश्रण होता है, जो सूर्य में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन होने की उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती है। सूर्य और मंडल के केंद्र में है। सूर्य सौरमंडल के क्या है? केंद्र में है। दूसरे पिंड जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम इन सब पिंडों के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। ग्रह एक अपेक्षाकृत विशाल पिंड है जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रहों के पास उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जो उनकी सतह पर गिरता है। यह परावर्तित प्रकाश इन्हें आकाश में चमकदार बनाता है। सौरमंडल में 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इन ग्रहों के नाम मैंने बता दिया आपको, ये हैं सूर्य को छोड़ के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 2006 तक प्लूटो और सौरमंडल का 9वां ग्रह था। यह एक बोना ग्रह कहलाता है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। भीतरी चट्टान वाले ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 4 ग्रह जो सूर्य के बहुत निकट हैं। इनकी ठोस सतह मुख्यतः चट्टानों और खनिजों की बनी हुई होती है। इनको स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं? स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। बाहरी गैसीय ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 हैं।
ये जो बाहरी ग्रह हैं इनको बाहरी गैसीय ग्रह कहते हैं या फिर गैसीय ग्रह भी कहते हैं। यह गैसों के बने होते हैं जिनके पास कोई ठोस सतह नहीं है। भीतरी ग्रह बाहरी ग्रहों से बहुत छोटे हैं। इनमें बाहरी ग्रहों के पास एक वलय प्रणाली होती है। इनके बहुत सारे उपग्रह होते हैं। ग्रहों की दो तरह की गति होती है, सूर्य की परिक्रमण गति और अपने अक्ष पर घूर्णन गति। परिक्रमण गति, ग्रह के सूर्य के चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कहते हैं। वह पथ जिन पर ग्रह सूर्य की परिक्रमण गति करते हैं कक्षा कहलाती है। ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। हर ग्रह एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करता है, इसलिए ग्रह एक दूसरे से नहीं टकराते। वह समय जो एक ग्रह परिक्रमण गति पूरी करने में लगाता है परिक्रमण काल कहलाता है। तो परिक्रमण काल किसे कहते हैं? वह समय जो एक ग्रह परिक्रमण गति पूरी करने में लगाता है परिक्रमण काल कहलाता है। ग्रह सूर्य से जितना दूर है उतना ही समय उसे एक परिक्रमण करने में लगेगा। बुध जो सूर्य के सबसे पास है की सबसे छोटी परिक्रमण अवधि होती है। पृथ्वी, मंगल और वरुण की परिक्रमण अवधियां क्रमशः 365 दिन, 687 पृथ्वी के दिन और 164 पृथ्वी के साल होती है। नियमित घूर्णन, एक ग्रह का नियमित घूर्णन घूमते हुए लट्टू जैसा दिखता है। एक ग्रह के नियमित घूर्णन पूरा होने के समय को नियमित घूर्णन की अवधि कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की नियमित घूर्णन की अवधि कितनी होती है? लगभग 24 घंटे। बुध, मरकरी, बुध सूर्य के सबसे निकटतम व सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की चमक की वजह से हम इस ग्रह को नहीं देख पाते। हालांकि यह सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद क्षैतिज पर देखा जा सकता है। इसकी सतह चट्टान और पहाड़ों से युक्त है। वायुमंडल नहीं होने के कारण बुध ग्रह पे नहीं होने के कारण बुध पर बहुत ज़्यादा तापमान विविधताएं होती हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है। शुक्र, विनस, शुक्र सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का सबसे पास वाला पड़ोसी ग्रह है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मोटे बादलों का आवरण है। सघन वायुमंडल 3/4 सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण चंद्रमा के बाद रात के आकाश का सबसे चमकदार तारे के रूप में दिखाई देता है। यह खुली आंखों से सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद दिखता है। इसलिए शुक्र को सुबह या शाम का तारा भी कहते हैं। सुबह या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा चमकता है, चमकीला ग्रह है। सूर्य का प्रकाश जो वायुमंडल के बीच में से गुजरता है इसकी सतह को गर्म कर देता है। यह ऊष्मा वायुमंडल में फंस जाती है और अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाती। इस वजह से शुक्र की सतह बुध से भी गर्म है। शुक्र अपनी अक्षरेखा पर नियमित घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, जो पृथ्वी की अपनी अक्षरेखा पर नियमित घूर्णन की दिशा के विपरीत है। पृथ्वी, अर्थ, सौरमंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी है। इसकी 70% सतह पानी से भरी हुई है। यही कारण है कि यह अंतरिक्ष में एक नीली गेंद की तरह दिखती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी वायुमंडल की एक पतली परत से घिरी हुई है जिसमें बहुत सारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व जलवाष्प मिली हुई है। यह वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने देता है, पर हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन लगाती है। इस समय को हम एक साल कहते हैं। पृथ्वी को अपनी अक्षरेखा पर घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का अपनी अक्षरेखा पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात बन जाते हैं। पृथ्वी की अक्षरेखा 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी एक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह जिसे क्या कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा पर कई पर्वत हैं जिनमें चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित उच्चतम पर्वत लीबनिट्ज पर्वत है। मंगल, मार्स, मंगल पृथ्वी के बाद अगला ग्रह है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की आधी त्रिज्या से भी कम है। इसका वजन पृथ्वी के वजन का 10वां भाग है। मंगल ग्रह की मिट्टी में बहुत सारा लोह खनिज होता है जिसके कारण यह लाल दिखता है।
तो मंगल कैसा दिखता है? लाल, इसलिए यह लाल ग्रह कहलाता है। मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य जल वाष्प अल्प मात्रा में होती हैं। मंगल की सतह तंग घाटियों और समुद्रों से भरी है। माना जाता है कि ये समुद्र बहते पानी से बने हैं जो बहुत पहले सूख गए थे। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह जिनके नाम फोबोस और डीमोस हैं। बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे विशालतम और सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति का वजन सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना ज़्यादा है। यह गैसों का एक ग्रह है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। यह अपनी अक्ष रेखा पर तेजी से घूमता है और एक नियमित घूर्णन 10 घंटे से भी कम समय में पूरा करता है। बृहस्पति के चारों ओर बहुत हल्की वलय होती है। बृहस्पति के 79 स्टार उपग्रह हैं। इसका उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे विशाल चंद्रमा है। बृहस्पति का एक और उपग्रह है यूरोपा, जहां पर पानी की संभावना है। नेक्स्ट है शनि, सैटर्न। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम व मीथेन गैसें हैं। यह ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है। शनि की विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ सबसे सुंदर वलयों का एक समूह है। यह सबसे कम सघन ग्रह है। यह पानी से भी हल्का है। इसका मतलब है कि अगर हम शनि को पानी की सतह पर रखें तो यह तैरेगा। तो पानी से भी क्या है? हल्का है। शनि के 53 स्टार चंद्रमा ज्ञात चंद्रमा है। टाइटन इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बुध से भी बड़ा है। अरुण, यूरेनस। अरुण पहला ग्रह था जो विलियम हर्शेल द्वारा दूरबीन से 1781 में खोजा गया था। इसके पास भी चारों तरफ गैसों का वलय है। अरुण का वायुमंडल बर्फीली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों का बना हुआ है। शुक्र की तरह अरुण भी अपनी अक्ष रेखा पर नियमित घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। अरुण के 27 स्टार ज्ञात चंद्रमा है। वरुण, नेपच्यून। वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ व बर्फीला ग्रह है। वरुण को यूजे लेवियर ने दूरबीन की मदद से खोजा था। यहाँ अत्यधिक तूफान उठते हैं। इसके 13 स्टार ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटोन इसका सबसे विशाल चंद्रमा है। ट्राइटोन बर्फीला है व इसकी असामान्य चाल है। यह वरुण ग्रह के घूमने की दिशा के विपरीत घूमता है। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह विशाल चट्टान के टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इस क्षेत्र को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। कुछ खगोलविद को यह विश्वास है कि जब हमारा सौरमंडल बना था तभी क्षुद्र ग्रह बने थे, जो एक ग्रह के टुकड़े हैं जो बहुत पहले एक भारी टक्कर के कारण टूट गया था। धूमकेतु, कोमेट्स। धूमकेतु जमी हुई गैसों और धूल के कण होते हैं जो अत्यधिक पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। उनकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल की अवधि बहुत लंबी होती है। इसे पुच्छल तारा या सितारा ए धूम कहते हैं। धूमकेतु का एक बहुत छोटा ठोस भाग होता है जो चमकती गैसों के एक बादल से घिरा होता है। जब धूमकेतु सूर्य तक पहुंचता है वह भाप बन जाता है। यह एक चमकदार गोलक बनाता है जिसकी एक गैस या पूंछ और एक धूल पूंछ पीछा करती है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के पास आता है वैसे वैसे पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है और हमेशा सूर्य से दूर जाने के लिए प्रेरित होती है। हेली धूमकेतु के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त है। यह पृथ्वी के निकट हर 76 सालों में एक बार आता है। यह आखिरी बार 1986 में देखा गया था और लोगों को उम्मीद है कि यह वापस 2061 में आएगा। नेक्स्ट है उल्का और उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स। उल्का और उल्कापिंड पत्थर जैसी संरचनाएं होती हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ये क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के टुकड़े हो सकते हैं। जब एक उल्का तीव्र गति में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है यह घर्षण से गर्म हो जाती है और जल जाती है। यह पृथ्वी से एक चमकते प्रकाश की लकीर जैसी लगती है जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। कुछ विशाल उल्के भाप बनने से पहले पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं। एक विशाल उल्कापिंड कभी कभी जब पृथ्वी से टकराता है तब पृथ्वी एक विशाल गड्ढा बन जाता है।
तो ये यहाँ पर अपना जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। धूमकेतु के विषय में अंधविश्वास है। वर्षों से यह मान्यता रही है कि धूमकेतु युद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप के दूत हैं। यह सब मिथक तथा अंधविश्वास है। ऐसे भय का कोई औचित्य नहीं है। धूमकेतु का दिखना एक प्राकृतिक परिघटना है। तो यहाँ पर ही अपना लेसन कंप्लीट होता है। अब आगे आपने क्या सीखा इसके बारे में है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके और इनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी इसको स्टडी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इसके अंदर अभ्यास कार्य है, तो ये आप नोट कर सकते हो इसको पॉज करके वीडियो को। तो आप वीडियो को पॉज करके और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनका अध्ययन कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों।